वीर नयाना कौशल्या है तुम्हारी हर रूप निहारे लोचन अभिरामा कमल श्यामा निज आयुध भुज चारे भूषण माला नैन काला तो वशिष्ठ करारे तोरे विष्णु तोरे तेरे दिखरा माया गुण जाना प्रीत माना तेरे पुराण भरे करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय रामेश तुझका सोम महित लागे जन्म लागे भगवत समय की उपलब्धता कम है इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे। भगवान राम 4 भाई हैं, सबके नाम आपको बता दिए गए हैं। राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। राम के साथ रहते हैं लक्ष्मण। अब संत बोलते हैं कि राम के साथ लक्ष्मण इसलिए रहते हैं क्योंकि जिसके लक्ष्य में राम हो, जिसके मन में लक्ष्य राम हो, उसी को लक्ष्मण कहते हैं। वही राम जी की शरण में रहते हैं। राम थोड़े बड़े जब हो जाते हैं, 4 भाई हैं, विश्वामित्र जी उनको लेने आते हैं। दशरथ जी कहते हैं इनको लेने की मत जाओ, हमारी सेना ले लो। तो राजा दशरथ को विश्वामित्र जी बोलते तुम्हें पता नहीं तुम्हारे यहाँ कौन आया। हम संत को और भगवान को पहचान नहीं पाते, इतना आसान नहीं होता है। और एक बात बताऊं, वो पहचान बताना भी नहीं चाहते हैं। अगर वो पहचान बता भी देंगे, ओ माय गॉड फिल्म देखी थी आपने, वो आके बोलते हैं मैं भगवान हूं, लोग हंसते हैं। एक बार की बात है, ऐसे ही यीशु भगवान या कृष्ण भगवान की बात कर लेते। कृष्ण भगवान एक व्यक्ति के आगे खड़े होते हैं, कृष्ण का रूप, तो कहते तुमने ये नौटंकी क्यों कर रखी है? तो कहता अच्छा पंडित जी से पूछ के आते तुम कृष्ण भगवान हो के नहीं। पंडित जी को लेके जाते हैं उस कृष्ण भगवान वाले बालक को कि देखना ये कह रहा है कि मैं भगवान हूँ। पंडित जी कहते हैं कोई भगवान होगा ना, नौटंकी कर रहा है, तुम जाओ अपने अपने काम करो। वो भगवान जी बड़े हैरान। भगवान जी पंडित जी से कहते हैं पंडित जी मैं तो सोचता था कोई पहचाने ना पहचाने, तुम तो पहचानोगे, तुम तो 24 घंटे मेरा ही नाम जपते हो। हाथ जोड़ लिए। ब्राह्मण देवता ने बोला भगवान ऐसा पहचान तो हमें तुम्हें लिया था, पर अगर तुमने कह दिया कि तुम ही भगवान है तो फिर हमारे यहाँ उसमें घंटी कौन बजाएगा? पर ये जय जय श्री राधे श्याम। भगवान हर जगह हर कहीं पे है, तेरा ही रूप। गाना गाया था ना हमने, हर जगह है वो। मैंने आपको बोला भगवान को देखना नहीं होता, पहचानना होता है। और वो पहचान, वो दृष्टि आपको सत्संग से ही मिलेगी और कोई मात्र उपाय नहीं है। भगवान जी को लेके जाते हैं विश्वामित्र और वहां पर मारीच और सुबाहु का उन्होंने उद्धार किया है। थोड़ी आगे जाके चलते हैं, फिर अहिल्या का उद्धार किया है। थोड़े अब बड़े हो जाते हैं, हम तो जनकपुरी उतारे हैं। जनकपुरी के अंदर स्वयंवर हो रहा है। हमारे आप लोगों को ये बताया गया सनातन धर्म में औरतों को दबाया जाता था, बिल्कुल नहीं दबाया जाता था। आज के जमाने में भी एक लड़की का अगर आप 2 रिश्ता देखते हो, 3 देखते हो, तीसरे पे या दूसरे पे अटका देते हो, चल निपट। आजकल कन्या की शादी जानते हो कैसे हो रही है? बोझ निपटाओ, एक देखा उसी को निपटाओ। आप अगर लड़की मना कर दे कि नहीं ये पसंद नहीं है, तो दूसरा के लिए उसको 100 ताने सुनने पड़ेंगे। और एक और जमाना था जब कह दिया जाता था कि तुम चुन लो जाओ, 100 लोग आएंगे, 1000 लोग आएंगे और अपनी ताकत दिखाएंगे, तुम्हें जो ठीक लगे उससे ब्याह कर लेना। भाई क्या कर रहे हो? आपको बोला लीड फैट, तो मुझे दे दो, मैं काट। चलते चलते ये इनका माइक जानते हो कैसा? सांसों जैसा, कि सांसों का क्या भरोसा, इनके सिस्टम
का भरोसा रुक जाए चलते चलते, चलो रुक जाए चलते चलते, जीवन की जो है ज्योति, जीवन की जो है ज्योति, बुझ जाए चलते चलते, बुझ जाए चलते चलते। बोले जय जय श्री राधेश्याम। जनकपुरी में राजा आए हैं, राजा रामचंद्र भगवान आए हैं, और जनकपुरी में आके उन्होंने धनुष के 2 टुकड़े किए और भगवान की तरफ ऐसे देखा, कुछ और है, कोई और भी है क्या, नहीं है। जब ऐसा देखा तो सीता मैया ने उनके गले में माला डालने के लिए बुलाया। अब आ रहे हैं, धीरे धीरे इशारों में बात हो रही है कि हम तो भैया तुम्हारे आ गए, तुम भी तो हमारे पास चल के आओ। अब भगवान जो है झुक नहीं रहे, ठीक है, भगवान झुक नहीं रहे। अब सीता मैया माला डाले तो कैसे डाले, ये रिवाज वहां से चालू हुआ। आपने देखा है कि दूल्हे को उठा लेते हैं, अब उतने ऊंचे तो हम होते ही नहीं, इसलिए दूल्हे को उठा लेते हैं, लेकिन भगवान झुक नहीं रहे। क्या भगवान को झुकना चाहिए? खुद सोचो, नहीं झुकना चाहिए ना, भगवान के आगे सबको झुकना चाहिए। तो संदेश पहुंचता जनक जी के पास। सखियां कहने लगी, फिर राम जी झुक जाइए, सीता परेशान है, व्याकुल है। और सखियां राम जी से कहती हैं, अरे कम करो ना यार, कि झुक जाइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। सखियां कहती है राम जी से, बहुत अच्छा बन रहा है। अरे झुक जाइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी, झुक जाइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। हाथों की लकीर मिट जाए, ताल के साथ। छोटी सी हाँ, छोटी सी, छोटी सी हाँ, छोटी सी, झुक जाइयो, अरे झुक जाइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी, जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। तुम ऊंचे कर पहुंचत नाही, ऊंचे कर पहुंचत नाही। हे राम जी, कर का मतलब हाथ। आपने देखा होगा आज भी माताओं की लंबाई पुरुषों से कम ही होती है। सत्या कहती है तुम ऊंचे कर पहुंचत नहीं। सीता मैया अपने हाथ भी ऊपर किए तब भी नहीं पहुंची, तुम लंबे हो, ऊपर से मुकुट भी लंबा। हाँ, अरे तुम ऊंचे कर पहुंचत नाही, तुम ऊंचे कर पहुंचत नाही। अरे अब दया करो रघुवीर, छोटी सी रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। ओ छोटी सी हाँ, छोटी सी, छोटी सी हाँ, छोटी सी, जइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। लेकिन रघुवीर भगवान झुके नहीं। जनक जी के पास गए, सैनिक लोग, महाराज आप ही कुछ कह दो। वो कह रहे मेरे जमाई है, मैं कैसे कह दूं झुक जाओ। जमाई को कोई कहता कि झुक जाओ,
नहीं कहते झुक जाओ, हैं? तब क्या करें? आप भैया सबसे बोले था, विश्वामित्र से बोले भाई गुरुजी आप ही कह दो, आपकी तो बात मान लेंगे। तो भगवान विश्वामित्र बोले भाई बच्चों का मामला है, गृहस्थ लोगों का मामला, हमारा बोलना उचित नहीं है, वो देखो हम क्या करें। लक्ष्मण जी से बोला गया, लक्ष्मण जी बोले मेरे बड़े भैया हम उनके चरणों के दास। तो लोगों ने बोला भैया तुम ही कछु कर सको क्योंकि तुम उनके साथ रहते हो, तुम ही कछु करो। तो लक्ष्मण जी ने जानते क्या करा, उनके पैरों में दंडवत पड़े और जैसे ही ऐसे दंडवत पड़े उनको उठाने के लिए झुके हैं राम। और जैसे ही राम झुके हैं सीता मैया ने माला डाल दी है। बोले सीता मैया की, श्री रामचंद्र की, लक्ष्मण जी की जय। रघुनंदन जनक किशोरी, सीता राम मनोहर जोड़ी। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सीता राम मनोहर जोड़ी आज भी जब भी कहीं शादी होती है तो राम और सीता की तस्वीर दी जाती है। जानकी जी को राम से ब्याह गया, लक्ष्मण जी की भी वही शादी कर दी उर्मिला से, और मांडवी भरत को गई है और श्रुत कीर्ति का विवाह शत्रुघ्न से हुआ है। अब सबके सब राजमहल में आगे बड़ा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। कुछ गड़बड़ है टेक्निकल। चलो अयो रे शाम तेरी अटकल पे, चलो अयो रे चलो अयो रे घूम चलो अयो रे शाम। आनंद आ रहा है, सच बताओ साउंड कुछ खराब होता हमें गुस्सा आता, अपने को आनंद। भगवान श्री राम के बराबर जोड़ी अभी हमने कल्पना करी, बड़ी सुंदर भगवान राम। कोई बात नहीं। महारानी कैकेयी, आज आपको कुछ राज बताऊंगा मैं रामायण से, समझने वाले। महारानी कैकेयी ने मंत्रा के भड़काने पर, कैकेयी सबसे ज्यादा प्रेम करती थी राम को, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। कैकेयी ने अब भड़काने में आना नहीं चाहिए, इसका अर्थ ये है सोबत अगर तुम मंत्रा जैसे बंदे की करोगे जो दूसरों की खबर लगा के तुम्हें बताए, वैसे सुनने में बड़ा मजा आता है। आपको ईमानदारी से बताएं, अपने बारे में बताते, क्योंकि देखो अपने बारे में बताएंगे तभी तो समझ आएगी। हमारी धर्मपत्नी एक बार हम ऑफिस में थे, हमें फोन किया, बोलती सुनो, हमने कहा बोलो। अच्छा हम सुनते, एक बात ध्यान में, पुरुष लोग सुनते नहीं है, सही कह रहा हूं कि नहीं? हम आपकी बात को यहाँ भी नहीं सुनते, यहाँ से यहाँ निकलना दूर है, हमें पता काम की होनी नहीं। इधर हम काम कर रहे हैं, हमने फोन उठाया, बोलिए। हाँ बोलो। अच्छा ऐसा हुआ है, वो हमारे पड़ोस में एक लड़की थी ना, हाँ कौन, वो केक वाले की, हाँ वो भाग गई है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, और चलो अच्छा ठीक है, फोन कर गया। घर आके हमारी धर्मपत्नी हमसे पता क्या पूछती है, तुमने कोई रिएक्शन नहीं दिया? तो हम पुरुष रिएक्शन नहीं देते, अब रिएक्शन इसमें क्या दोगे? तो ऐसे ही संगत अच्छे की करो, मंत्रा की संगत करी। कैकेयी ने बात सुनी तो क्या मांग लिया, दो वरदान मांग लिए महाराज से कि एक में भरत को गद्दी दे दो और दूसरे में भगवान राम को वनवास दे दो 14 वर्ष का। अच्छा एक आपके लिए गीत तैयार किया बच्चों ने, अनंत जल्दी। जय श्री राम। हेलो आनंद आ रहा सबको?
हमारी पत्नी धर्म पत्नी कह रही है तुम हमें बदनाम कर रहे हो, तो पहचान लो यही है, पीछे छुपके खड़ी है। हेलो 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 हो जन्म जन्म की खोज बताए, हो जन्म जन्म की खोज बताए, राम से चल के राम से आए, प्रेम कोई हम और न जाए, राम से रूठे राम से माने, राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी, राम सिया सिया राम जय राम, राम सिया सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहने सुनहि गो बिन सब संता, राम रतन धन जो कोई पाए, जीवन भर रामायण गाए, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर निहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवन सभी प्रभु अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भगवान राम का जब ब्याह हो गया उसके बाद इनको ये वनवास हो गया 14 वर्ष का। भैया लक्ष्मण को पता लगा तो वो भी कह रहे हम भी चलेंगे, सीता मैया बोली हम भी चलेंगे, तो ये तीनों के तीनों जंगल चले गए हैं। भरत को जब पता चला तो बड़ा दुख हुआ कि मेरी वजह से इनको वनवास मिला, बड़ा प्रेम था भाइयों में। तो देखिए हमें रामायण क्या सिखाती है कि राम जैसा पुत्र होना चाहिए, ठीक है, वशिष्ठ जैसा गुरु होना चाहिए, दशरथ जैसा पिता होना चाहिए, सीता जैसी पत्नी होनी चाहिए, कौशल्या जैसी माँ होनी चाहिए, भरत जैसा भाई होने चाहिए, और शत्रु भी रावण जैसा होना चाहिए। क्या हुआ, टोकरी नहीं मिली? शत्रु भी रावण, टोकरी जो अपनी ही खिलाफ पूजा हो रही है उसके अंदर यजमान बन के आया। ऐसी है रामायण। हमारा एक एक कैरेक्टर चाहे बुरा है चाहे सही है, सबके सब। कुंभकर्ण का भी सेम ही है। पहले बोल दिया था रावण को तूने गलत किया, किसी की पत्नी हर के लाया तो मरेगा ही, है ना। ये हमें रामायण सिखाती है। जंगल में है शूर्पणखा आती है। शूर्पणखा कहती है कि मुझे ब्याह करना है,
वो कहते हैं मेरा तो ब्याह हो चुका है, वो कुंवारा है, लक्ष्मण उसके पास जाओ। लक्ष्मण के पास शूर्पणखा जाती है तो लक्ष्मण कहते हैं मैं तो दास हूँ, दास से शादी करोगी तो दासी कहलाओगी, वो राजा है, राजा से शादी करोगी तो रानी कहलाओगी, तुम सोच लो। कल बताया था ना मैंने, अपने पति को अगर राजा बना के रखोगे तो राजा की पत्नी कहलाओगी। अब हम व्यास है तो हमारी पत्नी क्या बोलेंगे? व्यास की पत्नी। तो ये हमारी पत्नी की श्रद्धा है, उन्हीं का प्रेम, उनका आशीर्वाद, और उसके साथ हमारी मित्र मंडली, हमारे चाहने वाले, वो हमें बार बार प्रेरित करते रहते हैं, चलो भैया ठाकुर जी का नाम लो, चलो ठाकुर जी का नाम लो। तो भैया हम तो बड़े खुश हैं अपनी संगत से, बोले जय जय श्री राम। ऐसी संगत होनी चाहिए। आदि भी हमारे पड़ोस के भैया हैं, अभी भी मुझे सुबह बोले आप कथा करते रहो, बड़े अच्छे लग रहे हो, करते रहा करो, ये संगत होती है। तो शूर्पणखा की संगत किससे हो रही है? राम से, लक्ष्मण से। लेकिन तो वो कंफ्यूज हो गई, उसे कुछ समझ नहीं आया, जबरदस्ती उसने सीता को मारने की कोशिश करी। तो राम जी ने इशारा किया, भैया इसकी जरा नाक काट दो। तो नाक सच में नहीं काटी है, इज्जत खराब करी, समझ गए? तुम्हारे घर में कोई मेहमान आए, तुम उसे मुंह पे कुछ मत बोलो, किचन में जाके बोल दो पता नहीं कितना खाता है, कट गई ना नाक, दोबारा नहीं आएगा। तो हमारे यहाँ पर प्रतीकात्मक बातें कही जाती है, सिंबॉलिक। नाक कान काटने का मतलब है सम्मान, और कान का मतलब श्रुति, वेद ज्ञान, ज्ञान छीन लिया, ज्ञान छीन लिया। तो इस बात पर क्रोधित होके भैया रावण के पास जाती है। रावण भैया मारीच की मदद से जाते हैं और बोलते हैं अलग निरंजन। जाके बाबा का भेष बनाकर सीता मैया को हर लाते हैं। वहां पे जटायु से युद्ध होता है। जटायु, राम भगवान जब आते हैं अपनी कुटिया में, सीता मैया को नहीं पाते हैं तो ढूंढते हैं, ढूंढते ढूंढते जटायु से भी मिलन हो जाता है। और जटायु महाराज ने कहते हैं, जटायु महाराज को कहते हैं आपका बड़ा एहसान है, आपका बहुत एहसान है जो आपने ये कृपा करी। आप मुझे बताइए कहाँ गई सीता, कौन चुरा लेगा? उन्होंने बताया था रावण लेके गया। उन्होंने बोला कि हम आपका एहसान कैसे उतारे? तो जटायु ने कहा भगवान आपकी गोदी में सर रख कर मर रहा हूं, तो तुम्हारा एहसान मेरे पर, मैंने तुम पे एहसान किया। बोले भगवान राम की, बोल सिया और रामचंद्र की। भविष्य उज्जवल होगा बेटा, जाता है उसका नाम ही भविष्य है। ताली बजा इसके लिए। तुम क्यों नहीं बोल रहे? जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। वो कह रहा मुझे, मैंने कहा हाँ तुम्हें। पैसे लेने आया हो? नहीं, आशीर्वाद लेने आया था। बता अब सीता मैया को ढूंढते ढूंढते चले हैं सुग्रीव के पास। शबरी भैया की कहानी भी है, शबरी की भी कथा छोड़ दी मैंने, और एक केवट जी का भी प्रसंग छोड़ दिया। समय देख लो पहले बराबर। अच्छा थोड़े थोड़े छोटे बताता हूँ। जब वो वहां से चले हैं तो नैया पार करनी है, जा रहे ना वनवास के लिए। तो वनवास के लिए चलने लगे तो वहां पे सीता मैया की एक बहुत अच्छा प्रसंग ये है कि केवट जो होते हैं, नाव चलाने वाले, उनको वो बोलते हैं भैया हमें उस पार उतार दो। तो केवट ने मना किया कि मैं आपको उस पार नहीं उतारूंगा। तो लक्ष्मण जी बोले भगवान राम, अच्छा पैर छू रहे हैं आपके। राम से लक्ष्मण जी बोले तुम्हारे भगत बड़े अजीब है। बोले कैसे? कहते देखो आपकी कोई सुनता ही नहीं है, आपने गांव वालों को कहा लौट जाओ, उन्होंने नहीं सुना। ये केवट, वो कह रहा आपका भगत है, वो आपकी नदी आपको पार नहीं करा के दे रहा। तो राम जी बोले भैया ऐसा है, सुबह सुबह जिसकी बोनी खराब हो जाए ना उसका पूरे दिन खराब होता है। लक्ष्मण जी कह रहे बोनी खराब? कह रहे क्यों? जंगल का तो मुझे मिला था आदेश, तुम्हें मिलेगा, तुम कौन सा माने? तुम भी साथ हो लिए ना। सीता को बोला वो भी नहीं मानी, जब तुम ही नहीं मान रहे तो बाकी भी नहीं मान रहे, तो क्या हो गया? यही तो प्रेम है। प्रेम में कहाँ इनकार करना है और कहाँ पर कस के पकड़ लेना है, ये सबको अपना प्रेम पता होता है।
उन्होंने कहा चलो ठीक है, लेकिन एक बात है, हमने सुना बचपन में तुम्हारे पैर छू के एक पत्थर की मूर्ति, वो अहिल्या देवी एकदम जीवित जागती हो गई थी, और हमारे पास तो एक छोटी सी नाव है, छोटी सी नाव है, इसका क्या होगा? अगर ये औरत बन गई तो हमारी बीवी मारेगी, दूसरी कहां से ले आया है? तो बताओ हम क्या करें? उन्होंने कहा अच्छा फिर क्या करें? तो ऐसा करो, तुम्हारे पैरों में कोई जादू वाद तो ना हो तो हम जरा उसे धो लें। लेकिन भगवान को और संतों को आप डायरेक्ट कुछ कहेंगे ना, वो मना कर देंगे। मौका ढूंढा जाना चाहिए, मौका, बहाना कि कैसे इसे दें। संत को आप डायरेक्ट नहीं मना कर देगा, नहीं चाहिए, चार हटा, क्योंकि पैसे के लिए थोड़ी संत बना हो, लेकिन बहाना ढूंढना पड़ता है, इसे कैसे दे महाराज जी, कैसे दे आपको। अब जैसे शाम को भी कोई भगत आए थे, हाथ जोड़ के, नहीं हम ना बड़ी दिन से सोच रहे थे कुछ देने का, 10-15 किलो आटा, नाम दूंगा भी उनका, 10-15 किलो आटा हम भंडारे में दे देंगे। हमने सोचा पता नहीं किसकी कथा हो रही है, किसी की व्यक्तिगत रूप से तो नहीं। मैंने कहा यहाँ पे यजमान ठाकुर जी हैं, और ठाकुर जी ही आप जैसे बंदे भेजेंगे और उनके अंदर ये प्रेरणा भेजेंगे और वो लेके आएंगे। बहाने से तो पूछा उन्होंने कि क्या हम कर सकते हैं? अगर मुझे कोई डायरेक्ट आगे आप बोले हाँ जी व्यास जी करो, तो कैसे लोग कथा करोगे? कहेंगे भैया जयराम जी, क्योंकि जब कराने वाले में श्रद्धा ना हो। दुर्योधन का मेवा नहीं खाया, क्या खाया भगवान ने? उसके केले के छिलके खा लिए। दुर्योधन का मेवा त्यागो, साग विदुर हर खाए, सबसे ऊंची प्रेम से। तो ये प्रेम है, तो इस प्रेम के बस भगवान ने उनके पैर धोए। और भगवान को भी भक्तों से कभी कभी काम पड़ जाता है। राम जी को नाव में बिठा करके केवल बड़ा प्रसन्न हुआ, नाव को लेकर चल दिया और गंगे मैया से कहने लगा कि हे गंगा मैया, अब इतनी ऊंची ऊंची लहरें मत लो, क्योंकि मेरी नाव में राम जी बैठे हुए और आनंद होकर के गाने लगा कि मेरी नैया में लक्ष्मण कि गंगे मैया। आइए भाव के साथ में सभी मिलकर के सुने के अनुसार करेंगे कि मेरी नैया में लक्ष्मण कि गंगे मैया धीरे बहो, मेरी गंगे मैया धीरे बहो, ओ धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो। मेरी नैया में, अरे मेरी नैया में चारों धाम के गंगे मैया धीरे बहो, मैया में चारों धाम गंगे मैया धीरे बहो। उछले उछले मत मारो हिचकोले, उछले उछले मत मारो हिचकोले, उछले उछले मत मारो हिचकोले, उछले उछले मत मारो हिचकोले। देख हिचकोले मेरा मनवा डोले, देख हिचकोले मेरा मनवा डोले। क्यों? मेरी नैया में, वो मेरी नैया में चारों धाम के गंगे मैया धीरे बहो, गंगे मैया धीरे बहो, ओ धीरे बहो, धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो। नैया में, मेरी नैया में चारों धाम गंगे मैया धीरे बहो, गंगे मैया धीरे बहो। जय श्री राम।
मेरी नैया में चारों धाम कि गंगे मैया बोलो गंगे मैया की जय जय सीताराम। राधे राधे हरे बोल। ऐसा नहीं है कि भगवान से हमें ही काम पड़ता है, कभी कभी भगवान से भी, कभी कभी भक्तों से भी, कभी 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 भगवान कभी भक्तों से काम पड़े। और जाना गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े, जाना गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जय जय श्री राम। अब जब गंगा से उतराई होनी है, जब गंगा से उतराई होनी है तो राम जी ने कहा भैया केवट आपकी उतराई क्या है? तो केवट ने बोला हम तुमसे उतराई नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि तुम ही उसी जात के हो जिस जात के हो। लक्ष्मण जी को गुस्सा आया, भाई हम रघुकुल के लोग और ये केवट, ये भैया कैसे कैसे भगत है तुम्हारे टेढ़े में हैं? ऐसे बोल रहा है हम, अरे क्या बोल रहा है? राम जी ने कहा शांत बालक शांत। फिर भी बोला केवट कुछ तो उतराई ले लो। हाँ अब देखो वो जानते हैं कि वनवास में सब कुछ छोड़ के आए हैं, लेकिन एक शादी की अंगूठी सीता मैया के हाथ में दी। और यही होती है पत्नी कि पति को दिक्कत आए तो मदद ऐसे करती है चुपचाप से, पता भी न चले क्या हुआ। अधिकतर ऐसा ही होता है, जब पति संकट में होता है, परेशान होता है, चेहरे पे झुर्रियां पड़ रही हैं, चिंता की लकीरें, तो पत्नी पता क्या बोलती, क्या हुआ, दिक्कत है? अच्छा ये जो कितना पैसे चाहिए उसके लिए 5,000 रुपए। यार बाइक लेनी है 5,000 रुपए कम पड़ रहे हैं। तो वो पता क्या बोलते हो, ये नहीं बोलते मेरे पास से ले लो, चलिए सब हो जाएगा, तुम कल चले जाना बाइक लेने के लिए, और वो 5,000 रुपये आपके पास वो प्रकट कर देगी कहीं से। ये होती है स्त्री पावर, उसकी शक्ति। और कभी भी पुरुष को स्त्री के पर्स में झांकना नहीं चाहिए, उसकी संपत्ति पर कभी नजर नहीं मारनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो संपत्ति काम तो तेरी आएगी बावली। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारी जेब में से 1,000 रुपए बीवी ने ले लिए तो मैं जाकर बोलता हूँ क्या 1,000 रुपए लिए क्या है ना, वो बोल देंगे ले लिए तो क्या होगा, वो चोरी नहीं है। हाँ अगर कोई लंपट है, कोई मूर्ख है तो थोड़ा समझा लो कि भैया ये पैसा अपने काम में लगा, लेकिन मेरे हिसाब से 99.9 भगवान ने स्त्री को बनाया ही ऐसा है कि वो पैसे का सदुपयोग करती है, मिसयूज कभी नहीं करती। एक ही कपड़े को पहन भी लेगी, जब पुराना हो गया उसी का पोछा भी बना, उसी की तो आइडिया है। और अगर अच्छा कपड़ा है तो कटरी बना देगी, ज्यादा कुछ है तो खोल खाल के उससे वो एक दरी बनती है ना, साड़ी, पतली साड़ी, इतनी साड़ी इकट्ठी कर लेंगी। पूछा भाई फेंक क्यों नहीं देती ना, इससे दरी बना दी। तो भैया वो तो मिथ भैया ही कहते हैं, 1 रुपए को भी इस्तेमाल कहाँ ढंग से करना है वो जानती है, यही उनके पास था। तो अंगूठी चुपचाप से उतार के दे दी है। तब उन्होंने कहा अच्छा भैया उतराई में, तो कुछ लोग कह रहे नहीं, हमने इसलिए कहा तुम एक जात में हो कि भैया एक काम करना, नाई से न नाई लेत, धोबी से न धोबी लेत। ये केवट जी कह रहे हैं भगवान राम जी को कि हे प्रभु आप और मैं दोनों एक ही जाति की हैं, मैं आपसे कुछ नहीं ले सकता। और क्या कह रहे हैं, नाई से ना नाई लेत, धोबी से ना धोबी लेत, दे के मजूरिया ये जाति को ना बिगाड़ियो। नाई से ना नाई लेत, धोबी से ना धोबी लेत, दे के मजूरिया की जाति को ना बिगाड़ियो। प्रभु आए मोरे घाट। भगवान राम पूछे केवट क्या, उनको पार कराया, क्या कह रहे हैं, प्रभु आए मोरे घाट तो पार मैंने उतारी दीने।
प्रभु आए मोरे घाट तो पार मैंने उतारी दीने, जब आऊंगा मैं तोरे घाट, हे प्रभु जब आऊंगा मैं तोरे घाट तो पार मोहे उतारियो। क्या भाव बोले, वाह वाह। राम चरण सुख गाई, ये कहकर केवट जी ने भगवान राम जी को विदा किया। समझ आया? केवट ने बोला है कि इस पार मैंने तुम्हें उतारा है, जब मैं तुम्हारी भवसागर में, इस भवसागर से मुझे उतारने का काम अब तुम्हारा है। जब मैं तुम्हारे आऊं तो मुझे इस भवसागर से उतार देना, ये भाव है। संजीव जी ने एक बार जोर ताली बजाइए। ये भावपूर्ण भागवत है ना। सब अपना अपना जिसको जहां अच्छा लगता है वो वहां भाव से पूरा बोलते। चल पड़े हैं, आगे चल रहे हैं। रास्ते में शबरी का प्रसंग आता है। मतंग मुनि के यहाँ पर शबरी मैया जो है सेवा करती थी और उनसे पूछती थी राम कब मिलेंगे, बस ही बोलती थी राम कब मिलेंगे। तो जब वो ऋषि जाने लगे तब उन्होंने कहा कि शबरी तेरी जो पूजा है, तेरी जो प्रतीक्षा है, तेरी जो प्रतीक्षा है, जो भीतर तेरे अंदर एक आग है ना, ये आग जरूर एक ना एक दिन तेरी चौखट पे ही राम को लेके आएगा। तो कैसे करना है, कैसे आए? जब राम आएंगे तो क्या कैसे पहचानोगी? कह रही तुम पहचानना मत, भगवान का काम है भक्त को पहचानना। तुम्हारा क्या काम है? तुम बस अंगना मुहाते रहना, सजाते रहना, फूलों को लगाते रहना। सबरी मुरारी रास्ता आएंगे राम जी। इतना भाव और किसी में नहीं हो सकता है भक्तों। हम और आप कितनी सेवा करेंगे, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, उसके बाद में झाड़ू बंद। उनकी अब जब आएंगे तब देखेंगे। रोज रोज बाप लोग की तरह लगाते रहो घूम, ईर्षा आ जाए कि हमारे मन में झाड़ू हम लगाते हैं, निकल गए चले जाते हैं। लेकिन सबरी ऐसा नहीं करती है, सबरी रोजाना झाड़ू लगाती है कि सबरी बुरारी रास्ता आएंगे राम जी, सबरी बुरारी रास्ता आएंगे राम जी। आएंगे राम जी, आएंगे राम जी, आएंगे राम जी, और मेरा भी जीवन, मेरा भी जीवन बनाएंगे राम जी। आएंगे राम जी। राम जी के पांव बड़े कोमल है, ये सबरी ये भक्त का भाव है। कांटा न लगे पाँव में, कोमल है पाँव जी, सबरी मुरारी रास्ता आएंगे राम जी।
रोजाना सबरी बेर 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 ला रही, रोजाना सबरी वन में जाती है, रोजाना पेड़ तोड़ करके लाती है, रख लेती है। जब राम जी शाम को नहीं आते उन पेड़ों को वन में रहने वालों को ही बांट देती है, लेकिन काम रोजाना करती है, हैं? रोजाना सबरी बेर 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 ला रही, रोजाना सबरी खट्टे हो चाहे मीठे, खट्टे हो चाहे मीठे, खाएंगे राम जी। सबने बुलाया खाएंगे राम जी। शबरी रोज राह में फूल बिछाती कि कभी तो मेरे राम आएंगे, कभी तो मेरे राम आएंगे। और राम उसी के आते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, जिसकी प्रतीक्षा निरंतर होती है। अब ये भागवत जो हुई है, इस भागवत की प्रतीक्षा निरंतर रोज 4 साल से हमारे हृदय के भीतर हो रही है कि कब। अब हमें से यहाँ कोई जानता नहीं, आप ऐसा में कौन जानता है? एक दो लोग है ना, और तो कोई जानता नहीं। अब हम कैसे भागवत करेंगे? तो भगवान जी ने कहा चिंता मत कर, ये तो बंदा एक मिलाता हूँ। तो चंदन जी से मुझे मिलाया, बोले चंदन भैया की। अब जब चंदन भैया जी मिल गए, चंदन भैया जी कहे देखो भैया ऐसा है, पैसे वैसे की बात करोगे तो भैया कुछ नहीं होगा। चंदन भैया ये बोला था है कि पैसे वैसे की बात करोगे तो कुछ नहीं होगा। मैंने कहा पैसे की बात मत करो, तुम एक बार करवा लो, क्योंकि ना हृदय करना बहुत पीड़ा है। कोई बात नहीं, 4-5 साल फिर पैसे इकट्ठे करके फिर से कर लेंगे। तो कहते हैं अच्छा ठीक है। अब हमारे को चिंता ये थी कोई तो शबरी मिले, तो एक शबरी हमें मंजू जी के रूप में मिल गई यहाँ पे। सच में वो कह रही भैया मैंने 2 बार भागवत पढ़ दी, मेरे हृदय में बड़ी पीड़ा थी कि कोई तो आए, कोई तो कर ले भागवत, हमें पता नहीं है कैसे होगी, इसीलिए हमने ना किया। तो ये शबरी मैया यहाँ पे भी है। और मीरा जी भी तो थी, ये सारी मीरा ही तो बैठी, कितनी बैठी है। हाँ, हमें पता ही नहीं था इतने प्रेमी है यहाँ पर। हम तो चाहेंगे। हाँ अच्छा जी कह रहे नाम बोल दो भाई। मैं मुझे पता चंदन जी क्या कहते हैं, नाम नहीं बोलोगे ना तो फिर कोई नहीं आएगा। ऐसा है क्या? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, फिर भी पता नहीं, पहले मुझे आज बताई थी, ऐसा है क्या? ऐसा है, हाँ। हम उसी के मैं सबका नाम नहीं याद देता था। अच्छा जिसका नाम नहीं मिलाऊंगा अगली बार कौन कौन आएगा? बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जय हो जय जय श्री राधे। चलो पहले सबसे पहले मैं नाम लूंगा। हाँ अच्छा सबसे पहले एक बात बताऊं, देखो इस भागवत में मुख्य यजमान ठाकुर जी हैं। हमें बिल्कुल आज ऐसी उम्मीद नहीं थी कि कहीं से कोई मदद आएगी, लेकिन मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा। पहले नाम लूंगा एकता कीर्तन मंडली का। खड़े हो जाओ जो एकता कीर्तन मंडली वाले। कौन कौन है आज? हाँ खड़े हो जाओ, कैसे तो ठाड़ता हो जावा। खड़े हो जाओ, मेरे साथ फोटो खिंचाओ। आई वांट अ सेल्फी वीडियो। आओ 5111 रुपए इन्होंने दिए। मुझे नहीं लगता था इसी एरिया से कोई 5000 रुपए देने वाला हो सकता है। आइए आप ही बस एक मिनट, आप तीनों आइए, मैं आपके साथ फोटो खिंचवाना चाहता हूँ। आइए। और मैं तो चाहता हूँ, मैंने आइए ना, आंटी जी, आओ ना। अब ये तो इत्तेफाक हो गया। आओ तो। आया था ना मंजू जी को बोला आइए पीछे से आ जाओ, कि मैं ये चाहता हूँ, हाँ पीछे से इधर से आ जाओ, पीछे से आ जाओ, पीछे से रास्ता है। कि जितनी भी कीर्तन मंडली इसमें जुड़ी है, अरे पैसा ही सब कुछ है क्या? शक्ल आने में इतना डर रहे हो यहाँ पर आने में भी, तो एक एक करके एक कीर्तन मंडली 3 दिन ही तो बचे हैं। आओ ना, मैं भी तो शक्ल देखूं, दुनिया शक्ल देखे कि आपके सहयोग से इतना बड़ा आयोजन हुआ है। आप नहीं होते तो हम नहीं होते, आप नहीं होते तो हम भी नहीं होते। और ये ठाकुर जी का कीर्तन कैसे होगा? बोलिए जय जय श्री राम। एकता कीर्तन मंडली सबसे पहले मेरी तरफ से इतना हार्दिक अभिनंदन। इनके लिए एक बार ताली सेवा सभी करें जरूर। और मैं तो इतना ही कहूँगा कि सभी लोग इसी तरीके से दान प्रक्रिया को बना करके रखें, तभी तो ऐसे हरि काम हो पाएंगे। अगली बार फिर कैसे होगा? चंदन भैया तो कहते नो हाथ खड़ा।
अब आपने उनका हाथ थामना है, अगली बार फिर से करना, मुझे मत बुलाना, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है मेरा अच्छा ना लगा, किसी और को बुलाना, लेकिन भागवत इसी जगह पर करें, ठीक है? जय जय श्री राम। आइए एक बार सारे आइए, जगह खाली करो। और एक बार बताओ, ये इस डेकोरेशन में सिर्फ एक नाम मेरे पास अभी तक आया जिसने मदद करी थी, सुनीता राणा जी। कौन थी? हाथ खड़ा करेंगे। अरे वाह, तालियां मेरी तरफ से। भगवान, मैं इस व्यास गति से बोल रहा हूँ, जैसे आपने ये खुशियों के लिए सजाया, ठाकुर जी आपके घर को भी खुशियों से भरकर रखें। बोलिए जय जय श्री राधा। एक बात कीर्तन मंडली, नहीं इधर आ जाओ, इस तरफ घूम जाओ, ऊपर आओ ना। हाँ इस तरफ घूम के आ जाओ, अब आ जाओ, ऊपर चले जाओ। इस तरफ घूम सामान रखा रहे तो नहीं आ पाएगा। चलिए ऐसा, मैं सबको तो ले लिया, पीछे अपने सब में ले लो, ऐसे करके। चलिए एक सेल्फी, एक क्या आप जो आंटी जी आप आ गया, जो पीछे रह गए वो आ गया। एक कील तो गड़ गई 5,000 रुपए की, मानते हो? एक कील 4 कील होती है किसी चीज को सेट करने के लिए, अब 4 कील के अंदर भागवत सेट हो जाती है। बोले जय जय श्री राधे। चलिए आप सभी का मेरी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली बजाओ, जब तक ये नीचे ना जाए ताली बजाते रहो। आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। और दूसरी कीर्तन मंडली है, देखते हैं, जय दुर्गा कीर्तन मंडली, उसमें एक नाम मेरे पास भगवती जी शासन की है, उसमें रेखा जी हैं, नंदी, हेमा, संगीता, इंद्रा मंजू, 2 इंद्रा है यहाँ पे अभी। हाँ दो इंद्र भगवान बैठे हैं, फिर भी व्यास परेशान है। अच्छा एक ही है, एक इंद्र भगवान को कर लिया। हाँ उसके बाद आप आते हैं जय माता दी कीर्तन मंडली, इन्होंने सहयोग दिया है, जो विशांबली जी है यहाँ पे। कहाँ है? सारे हैं। अच्छा चलो बुलाएंगे आपको भी। गुड्डी जी हैं, भगवंती जी हैं। गुड्डी जी इसमें 2 हैं। आपके यहाँ नाम बड़े कॉमन होते हैं क्या? नाम चाहिए तो मुझसे ले जाना। राजेश्वरी जी हैं, चंपा जी हैं, शारदा जी, सुषमा जी, रानी जी, सुमा जी। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, इनके लिए ताली बजाइए जय माता दी कीर्तन मंडली के लिए। अच्छा बहुत बहुत, एक बार फिर 30-35 कलश दिए थे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नव दुर्गा कीर्तन मंडली है, इन्होंने भी बहुत अच्छा सहयोग किया। और इनकी शबरी मैया मंदिर जी है, बिमला जी हैं। बिमला जी तो मुझे दिख रही है, मैं पहचान पा, आप ही है ना? आगे बैठिए। अच्छा पीछे है, मेरी नजर ही कमजोर हो गई है भैया, मुझे लगे है। बिमला मैंने बता रहा, स्टेज से आपको लगता हूँ मैं आपको देख रहा हूँ, हर किसी से मेरा आई कांटेक्ट हो रहा है, देखो लग रहा है। और मुझे किसी की शक्ल याद नहीं रहेगी यहाँ से उतरने के। हाँ अरे हाँ, एक बार खड़े हो जाओ, शक्ल दिखाओ। देखो लोग कहते हैं गुप्त दान देना चाहिए, मैं कहता हूँ नहीं, दान भी खुल के देना चाहिए। खड़े हो जाओ। 4 घर में गए थे, उन्होंने कह दिया हम लाइट देंगे, इन्होंने कहा कि कोई लाइट नहीं देगा तो हम देंगे। एक बार जोरदार ताली बजाइए। सबसे सीनियर है। अरे मैया को मेरी तरफ से भी प्रणाम। भगवान इनके जीवन में, इन्होंने देखो लाला के घर में रोशन किया है, इनके घर में भगवान रोशनी बनाए रहे। हाँ जय माता दी कीर्तन मंडली हो गई, नवदुर्गा हो गई। अच्छा एकता मालीला मंडली ग्रुप, जिनकी पहले मेरे पास बहन बताया दुर्गा माता। कौन है दुर्गा? शक्ल दिखाओ, हाथ खड़ा करो। नहीं है? सारी दुर्गा माता है। हाँ भाई सभी दुर्गा हैं। मालती जी और बचोली जी हैं, सविता जी हैं, हीरा जी हैं, भगवती जी और मुन्नी जी। ये उसके बाद एक महाकाली कीर्तन मंडली है, जिसमें आगे बढ़कर आती है पुष्पा जी। है यहाँ पर? आप है कहाँ है? हाथ खड़े करो, बोलो जय जय श्री राधे। चलिए इनका नाम है, इनमें हाँ हर बार पूरा सही हो गया। अरे वाह वाह वाह। हर मीटिंग में इन्होंने पूरी हमें। तो मैं आपको व्यास मंच से पहले भी वचन दिया था, फिर से वचन दे रहा हूँ, ये 6 मंडलियों के नाम है। इन 6 मंडलियों में अगर कोई भी भगवती का आयोजन करना हो या कोई कथा करनी हो, आप मेरे से बेहिचक पूछ लेना। हम 20 साल से जागरण करते हैं। बोली सच्चे दरबार की जयकारा शेरा वाली दा।
अरे पूरा नाम तो लेने दो। ये पुष्पा जी के बाद नंदी जी आ रही है। अरे नंदी भी भगवान बोले की सवार यहीं पर है। हीरा, नीलम जी, दीपा जी, धन्ना सेठ। तो धन्ना सेठ हुए व्यास परेशान पैसा कहाँ से आएगा हमारे। आरती जी हैं, प्रेमलता जी हैं और संगीता जी हैं। मैं आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दीभा माता मंडली है, सुनीता जी हैं यहाँ पर। सुनीता जी हैं आप हैं। चलिए जय जय श्री राधे। कंचन जी हैं, सुनीता। देखो सुनीता 2 बार आई। आपके नामों की कमी मुझसे लेके जाना नाम, भागवत में से निकाल के देंगे आपको। कंचन जी हैं, सुनीता जी हैं, मधु जी हैं, मंजू जी हैं, शोभा जी, मुन्नी जी और फिर से सुनीता। इसमें 3 सुनीता जी हैं इस मंडली में। गजब है भैया, कह रहा हूँ तुम्हारे नाम की कमी है। और ये सही है, किसी की चुगली कर रहा है भाई, तेरी नहीं कह रही उसकी कह रही थी, है ना। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और कोई रहेगा सर? चलिए जो रह गए उनका नाम मुझे आप दे देना। बाकी मैं सबसे ज्यादा अपने हार्दिक अभिनंदन एकता कीर्तन मंडली का जाऊंगा। उन्होंने थोड़ी सी हमारी टेंशन कम करी है। आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन एकता मंडली का। चलिए धन्यवाद। आगे का फर्क बढ़ाते हैं। अब समय थोड़ा कम है, आपको भी घर में बहुत काम होता है, थोड़ा सा जल्दी से आगे बढ़ते हैं। सीता जी को चुराने रावण आ गया शिवप्रतिभा का बदला लेने। और जब वो रावण बदला लेने आया तो ढूंढने में मदद करी भगवान हनुमान जी ने। पवन तने संकट हरण, संजीव जी मंगल पवन तने संकट हरण, हनुमान जी को याद करिए। मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सियापति राम जय जय। हनुमान जी को हम सभी हृदय से प्रणाम करते हैं। उन्होंने बहुत मदद करी राम जी की। देखिए राम सभी चिंता में है कि भाई 7 समुद्र पार लंका में यार समुद्र पार कैसे जाएंगे, समंदर है कैसे लागेंगे। तो मुंह के अंदर राम नाम की मुद्रिका रखकर समुद्र को एक ही छलांग के अंदर हनुमान जी थम से पार कर गए। वहां लंकिनी मिली, रावण से संवाद हुआ। रावण ने कहा इस वानर की पूंछ में आग लगा दो, क्योंकि रावण को पूंछ प्यारी होती है। अब पूंछ की महिमा क्या होती है कल बताएंगे। रावण ने जब ऐसा किया तो उन्होंने सीता मैया से तो मिली लिए। सब कुछ करने के बाद रावण के बाद में पहुंचे वो। पहले उत्पात मचा दिया चारों तरफ, पेड़ तोड़ दिए, अक्षय कुमार को मारा, मेघनाथ को बंदी बना के ले आया। अपनी ही पूंछ को ऊपर करके उस पे हनुमान जी बैठे हैं। रावण के साथ संवाद किया, बहुत समझाया, नहीं समझा। देखिए एक बात बताता हूँ आज आपको। किसी ने दुर्योधन से पूछा, अच्छा एक बात बताओ, भगवान के सामने रहते हुए भी क्या किसी की बुद्धि खराब हो सकती है? दुर्योधन, अब तुम कहोगे दुर्योधन की बुद्धि तो खराब थी, आप ऐसा कैसे कर रहे हो? नहीं, मैंने आपको कथा सुनाई थी जब 5 पांडवों के जो पुत्र थे मरे तो वो दुखी हुआ, तो इसका मतलब उसकी बुद्धि खराब नहीं थी। फिर क्या किसी ने उससे पूछा, भाई एक बात बता कि तेरी बुद्धि सच में खराब है क्या, तो ऐसी हरकतें कर रहा है? उसने एक बात बोली थी, मेरी बुद्धि खराब नहीं है, मुझे पता है मैं गलत कर रहा हूँ, पर मेरे संगत और के कारण मेरा स्वभाव ऐसा बन गया है कि मुझे पता है गलत कर रहा हूँ, फिर भी मुझसे हो जाता है। बोलिए जय जय श्री राधा। जितने भी मुजरिम हैं आप उनसे पूछिए, वो यही कहते हैं हमारी संगत खराब थी इसलिए मर्डर हो गया। संगति ठीक रखी है। हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी, लंका जला दी, वापस लौट के आए हैं। बताया है कि सीता मैया आपका इंतजार कर रही है प्रभु राम जी। तो राम जी ने कहा ठीक है चलो चलते हैं। अब समंदर के बीच में रास्ता कैसे बनाए? पत्थरों पर राम नाम लिखा और एक सेतु बना दिया। राम जी ने सोचा सब काम कर रहे हैं, मैं बैठा हुआ, मैं भी कुछ मदद कर दूं। तो राम जी ने एक पत्थर पर राम लिखा, उसको डाला तो वो डूब गया। अब राम जी सोचे भैया बेइज्जती हो गई है, तो कहीं किसी ने देख तो ना दिया। हनुमान जी चुपचाप से देख रहे थे। हनुमान जी आए, कह रहे प्रभु क्या हुआ? कह रहे अब तुमने देख लिया तो बताई दे भैया, काय का झंझट करें, बेइज्जती काय कर रहा है? तुम राम नाम लिख रहे हो तो पत्थर तैर रहा है, और मैंने राम नाम लिखा
तो पत्थर डूब गया। तो हनुमान जी बोले भगवान ऐसा है, आपका नाम तारता है इसलिए पत्थर तैरता है। राम नाम आधार दिने, राम नाम आधार दिने वो जल में राह बनाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी गिर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी गिर जाते हैं। राम नाम आधार दिने वो जल में राह बनाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी गिर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी गिर जाते हैं। बोलो राम, बोलो राम, राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। बोलो राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब हनुमान जी ठीक है ये तो मैं समझ गया, चलो हम तारने वाले हैं, हमारा नाम लिखा तो पत्थर तैर गए। अब हमने पत्थर डाला डूब क्यों गया? हनुमान जी बोले भगवान एक बात बताओ, जिसको आप छोड़ दोगे वो तो डूब ही जाएगा ना, तो इसलिए हमारे हाथ को पकड़े रहिए। राम नाम हमारे को बचाता है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। कितनी बार समझा। और पुल बन गया, भगवान राम उधर चले गए हैं। इधर कुंभकर्ण का वध हुआ, मेघनाथ का वध हुआ, विभीषण जी उधर से इधर आ गए। संतों की बात कब समझ आती है? जब पड़ती है अपनों की लात। बताया था कल भी, विभीषण को रावण की लात पड़ी। हनुमान जी बोल रहे थे चलो मेरे साथ, मैंने कहा अभी नहीं भैया थोड़ा आराम कर। भगवान कभी आ रहा था विभीषण के बताने पर कि रावण का संहार कैसे होगा। भयंकर युद्ध हो रहा, भयंकर। रावण का संहार कैसे होगा विभीषण ने बताया, और राम जी ने एक तीर का संधान किया और उसके अमृत नाभि पर धाम से रावण का अंत काल हो गया। अंतिम समय आ गया। प्रभु श्री राम सीता जी को लेकर आ जाते हैं, विभीषण को वहां का राजा बनाते हैं। देखिए भगवान के पास जो भी गया भगवान ने उसको राजपाट दिया है। मैंने आपको कल भी बताया, ध्रुव को भी दिया, इधर राजा बलि को भी दिया। विभीषण को जब वो उनके शिविर में आ रहे थे ना, तो उन्होंने पता क्या कहा था, आओ लंकापति। तो विभीषण ने बोला था लंकापति तो रावण है। कह रहे कल नहीं होगा ना, अब हमने कह दिया तो तुम ही लंकापति हो, तो तुम ही होगे, चिंता क्या करते हो। ठाकुर जी ऐसे होते हैं, भगवान राम की ऐसी कृपा। और वो मनोहर सुंदर था कि आकर अयोध्या के अंदर भगवान का चरित्र हमें मर्यादा सिखाता है। इसलिए कृष्ण जी कथा से पहले मर्यादा आई, तो एक 2-4 लाइन का भजन कर लेते हैं, उसके बाद कृष्ण जन्म की कथा जिस देर से नगरी हो अयोध्यासी, नगरी हो रघुकुल रघुकुल सगरा हो, रघुकुल सगरा हो।
बोले जय जय श्री रामचंद्र भगवान की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र मर्यादा सिखा के गए। अब अगली कथा की तरफ चलते हैं, जो इस कथा का प्राण है भगवान श्री कृष्ण। मथुरा है, मथुरा के राजा है उग्रसेन। उग्रसेन राजा ने जब ब्राह्मणों को अपने पुत्र की कुंडली दिखाई, उनके पुत्र थे कंस, उन्होंने उसको यमुना में बहा दिया। उन्होंने, क्योंकि ब्राह्मणों ने कहा ये आपका वंश नष्ट कर देगा। अब ये बात देख लो, तुमने बेशक पंडितों ने बता दिया कि ऐसा होगा, तुम सोचो कि बच्चे को दूर कर दोगे अपने आप से, तो तुम पे ऐसा नहीं होगा। और असर तो वही हुआ, कंस ने वही तो किया, है ना। ऐसे ही आप जब तारा रानी मैया की कथा सुनते हो कि जागरण वाले हो सारे, तो बच्चे को बहा तो देते हैं, लेकिन वो बच्चे ही सब, मतलब कहीं सब कुछ लिखा हुआ है ऊपर वाले का। अब इसका भी साइंटिफिक चीज होती है, किसी दिन बाद में बात करेंगे। उग्रसेन ने जब यमुना में बहा दिया तो महाराजा सूर्य से यमुना में स्नान कर रहे थे, वो बच्चा उनको मिला, उन्होंने पाला पोसा। जो कंस बड़ा हुआ उसे पता चला कि वो तो उग्रसेन महाराज की संतान है। वहां पे जाके उसने अपनी सेना बनाई और अपने ही पिता पर आक्रमण किया, उनको जेल में डाल दिया। बहुत ही दुष्ट राजा बना, चारों तरफ उसकी अपयश होने लगा। उसकी एक बहन थी, चचेरी बहन देवकी, उससे उसको बड़ा प्रेम था। सोचा कि चलो इनका विवाह कराते हैं। उनका विवाह वासुदेव जी के साथ कराना तय हुआ। वसुदेव जी के साथ जब ब्याह करके ले जा रहा है, जिसको बोलने का शौक है वो माइल ले सकता है मुझसे, क्योंकि कनेक्शन टूट जाता है, समझ नहीं आता। देयर इज नो स्टोरी, देयर इज नो स्टोरी लाइन, दिस इज ऑल द ग्रेस ऑफ गॉड। सिंपली आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात, बीच में डिस्टर्बेंस नहीं बनता है, बरोबर। अब जब बहन को लेके जा रहा बड़े प्यार से, खुद सारथी बना, इतना प्रेम करता है कि खुद सारथी बना है, तो वहां से आकाशवाणी आती है, ऐसे कुछ का बादल गरजते हैं और आकाशवाणी आती है, हे कंस, तो जिस देवकी को लेकर जा रहा है इसका ही 8वां पुत्र तेरा नाश करेगा। जब 8वीं संतान के बारे में सुना तो कंस को गुस्सा आया कि ये तो मेरी बहन है, इसको मैं प्रेम करता हूँ, तो 8वीं संतान का इंतजार क्यों करूं, देवकी की ही हत्या कर देता हूं। तलवार निकाली। वसुदेव जी ने समझाया कि भाई एक बार बताओ, तुम तो राजा हो, देखिए तारीफ भी करनी पड़ी ना उसको कि तुम तो राजा हो, हाँ इतने शक्तिशाली, लोग क्या कहेंगे, एक औरत पर हाथ उठा दिया तुमने। एक तो पहली बात ये, इसलिए नहीं मारना चाहिए, और दूसरी बात कन्या दान करके आ रहे हो, पैर छू के आ रहे हो, जगदम्बा मान के पैर छू के आ रहे हो, और तुम उसकी हत्या करोगे तो भी तुमको पाप लगेगा। तो मैं तुम्हें पाप से बचाना चाहता हूँ। और तीसरी बात कि ये 8वें पुत्र की बात हुई है ना, देवकी से क्या लेना देना है, तो एक काम करो, 8वां पुत्र जब होगा जब किचन देखना। उन्होंने कहा ठीक है, फिर तो मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारे को कारागृह में डाल दूंगा। कारागृह में डाल दूंगा, हाँ ठीक है, ऐसा कर लो, हमारा जो भी पुत्र होगा वो हम आपको देते जाएंगे। ठीक है, पहला पुत्र हुआ, कंस को सूचना मिली, पैरों से उठाया और पत्थर पे पटक के मारा, बच्चे के प्राण पे घेरू उड़ गए। पहला बच्चा गया, दूसरा गया, तीसरा, चौथा, 5वां। लेकिन एक बार मन में आया था पहले बच्चे को मारने से पहले कृष्ण से कि मेरी भैया, ये तो भतीजे भाई भतीजे ऐसे मारना नहीं चाहिए, बहन को बच्चे को मारना नहीं चाहिए, 8वें को मार दूंगा ना, क्या हो गया, पहले को क्यों मारना। तो नारद जी ने सोचा कि भैया अगर इसके मोह आ गया इसको है, और अभी इसका पाप का घड़ा पूरा भरा नहीं है, तो घड़ा कैसे भरवाया जाए। तो कमल का फूल लेके गए कंस के पास। कंस, हाँ ठीक ठाक हो, मरने वाले होंगे सुने। नारद जी चुप रहो, ऐसी बातें मत करो, 8वां बच्चा आएगा, 8वें को मैं मार दूंगा। हम अजर है, अमर है, मर नहीं सकते। हर किसी इंसान से तो क्या भगवान भी आ जाए तो डर नहीं सकते। ये डायलॉग है रावण का, हम बोलते हैं रामदी राम, तो मुझे वो याद आ गया। कभी हम दोबारा बोलो दोबारा, रावण का है, हम अजर है, अमर है, मर नहीं सकते।
हरगिज किसी इंसान से। इंसान तो क्या, हम टकरा जाए स्वयं भगवान से। भगवान भी जो आएगा वो भी मारा जाएगा। आज सारे पापों का बदला चुकाया जाए। हम रामलीला का डायरेक्टर है, इसलिए हमें डायलॉग याद है। कई साल रामलीला किए बचपन में, जब इसकी उम्र में थे 10 साल रामलीला को प्रोड्यूस किया और डायरेक्शन भी दिया। तो उन्होंने कहा भैया तुम्हें पता है ना विष्णु बहुत चालाक है, छलिया है। अरे हाँ है तो सही। मोहिनी वाली बात पता है ना, जब उन्होंने अमृत ला दिया था, ऐसे सबको पागल बनाया। हाँ अच्छा, ये जरा कमल के कमल लो, उसमें पत्ते गिने कितने गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसने वहां से गिनती चालू करी, इसने यहाँ से चालू करी। नारद जी ने, भगवान जी ने 1 2 3 4 5, 8वां नंबर तो ये हुआ। वो कहते हैं मेरी गिनती के हिसाब से 8वां नंबर तो इधर है। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? जैसे ये मारा, एक ने गिनती ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां नंबर ये है। ठीक है, इसको मार देंगे। तो नारद जी ने कहा अच्छा यहाँ से शुरू करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। मेरे हिसाब से तो 8 यहाँ आ रहा, और तेरे हिसाब से 8 यहाँ आ रहा। भैया आपने देख इशारा किया, विष्णु वन चला के क्या पता उल्टी गिनती चालू करे। मैं तो 8 से चालू कर दूंगा। भाई भगवान का क्या भरोसा, याद कर अधिक बांस बना दिया था, 1 महीना ज्यादा कर दिया था। आप दिमाग लगाया कंस ने, बात तो सही है, इसका मतलब सारे मार देने चाहिए। नारद जी को आग लगानी थी, उसके पाप का घड़ा भरवाना था, इसलिए कह के चलते चले नारायण नारायण। उसी बात को समझ के हर एक बच्चे को मारता चला गया। अब 7वें बच्चे का नंबर आया, तो 7वें बच्चे के गर्भ को रोहिणी माँ के गर्भ में स्थापित कर दिया भगवान ने। और ये कहने वाली है कि 7वां बच्चा खराब हो गया। अब तैयारी हो रही है 8वीं की। आपको पता है जैसे 8वां आया है गर्भ में जब बालक, तो मौसम बदल गया। जैसे आज मौसम बदल गया हमारा अच्छा सा। गर्भ संस्कार आपको पता होते हैं, 16 संस्कार हुए हमारे। तो गर्भ संस्कार में जैसे जब भगवान आए हैं तो सबने उनकी स्तुति की है कि स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण। और ऋषि लोग उनकी वंदना कर रहे हैं। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिः च सत्ये सत्यरास सत्यभृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। पहले स्तुति की थी व्यास जी ने, सत्यम परम धीमहि। अब ये आ गया मध्य, चौथा दिन भागवत कथा का मध्य। तो यहाँ पर भी उनको सत्य कह के कहा कि त्वां शरणं प्रपन्नाः। और जैसे ही भगवान गर्भ में आते हैं तो मौसम बदल जाता है। महामाया ने कहा कि अब मैं आती हूँ। जब विष्णु आए तो माया तो आएगी। सारा मौसम बदल गया। अच्छा पहाड़ियों में से जल कल 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 के बह रहा है। पहाड़ों जैसा मौसम आ गया। हालांकि भादों का महीना है, कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि है, बुधवार है और रोहिणी नक्षत्र है। रात के ठीक 12 बजे हैं। रात के 12 बजे है। घोर अंधेरा नहीं है, क्योंकि भगवान जो प्रकाश ब्रह्म प्रकाश में है। सत्यम परम धीमहि सामना स्वयं सदा निरहत, अपने ही धाम में रहते हैं। उस कृष्ण की बात हो रही है। सारा मौसम बदल गया। हल्की हल्की फुहार चलने लगी। नदियों के बहाव तेज हो गए। यमुना मैया को लगा कि मेरे कन्हैया आने वाले हैं। शीतल शीतल मंद हवा चल रही है। कोयल रात को कोयल गा रही है, जबकि पक्षी कुछ नहीं होते। चारों तरफ ऐसा मौसम हो गया, चिड़ियां चहचहाने लगी हैं। रात के 12 बजे जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया। अब ब्रह्म मुहूर्त हो भी क्यों ना भैया, जब ब्रह्म खुद आने वाला है ब्रह्म मुहूर्त होगा ही। बोली जय जय श्री राधेश्याम। और जैसे ही 12 बजे भगवान कृष्ण ने देवकी के गर्भ से वहां पर प्रकट होते हैं उस जेल के अंदर। बोले जय जय श्री राधेश्याम। लेकिन आए चतुर्भुज रूप में, चतुर्भुज रूप में। 4 हाथ है, शंख गदा सब कुछ कमल भगवान लेके चतुर्भुज रूप में। अब देवकी मैया बोली भैया ये क्या, ये सुदर्शन वगैरह चक्र वगैरह किसे लाया? उन्होंने बोला ऐसा है, अब कंस आएगा
ठीक है, तो लीला तो कर ही रहे ना। अच्छा, लीला का शब्द का मतलब जानते क्या है? जानबूझकर करना, उसे लीला कहते हैं। जो माँ अपने बच्चों के साथ करती है, बच्चा माँ के साथ करता है, वो लीला होती है। कभी भी ध्यान रखना, मैं माँ का और बच्चे का उदाहरण देता हूँ। सच्चा प्रेम वही है, उसके अलावा सब नौटंकी है। समझ गए? सच्चा प्रेम माँ और पुत्र का, या माँ और पुत्री का, संतान का। उसके अलावा सारे प्यार नकली है, वो किसी का भी हो, सब समय सामयिक। और भगवान कृष्ण ये देखो रोते रोते आ गए। इधर भैया ने बोला कि भैया हमारे यहाँ बच्चा ऐसा नहीं आता, हमारे यहाँ बच्चा ऐसा नहीं आता, बच्चे की तरह आओ। वो कह रहे कि अगर कंस आया तो भाई मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, छोड़ो, तुम मुझे जाके छोड़ के आओ यशोदा के पास, यशोदा के पास मुझे छोड़ के आओ। और देखिए हमारे बीच भगवान कृष्ण आ चुके हैं, और कृष्ण का पादार्पण यहाँ भी हो चुका है। कन्हैया की कुर्सी यहाँ पर डालने, एक कुर्सी यहाँ पर डालना, कुर्सी, एक कुर्सी, कुर्सी का अभी सब लोग बैठ रहे हैं। अभी नहीं, अभी कुछ नहीं करना। अभी देखो, अभी सब खेलने सबको मौका मिलेगा। अभी कुर्सी आ जाए। अभी तो कृष्ण की तरफ आए हैं और दर्शन सबको देंगे। वो तो दे दादी आज कुर्सी लेकर के आ जाए। और देखो जो आज के यजमान है वो खड़े होकर के ठाकुर जी की पूजा करेंगे। आज के यजमान कौन कौन थे वो आ जाए। देख लो अंकल, अंकल इधर हो जाओ। बैठ जाइए। अरे अभी फूल मत दीजिए, अभी फूल मत, अभी फूल नहीं देने हैं देवी जी। चंदन अंकल को बोल, चंदन अंकल को बोल, अंकल जिम जाते हैं थोड़ा ज्यादा तो उठा पाते हैं। चंदन अंकल को बोल, अगर जिम जाते हैं तो थोड़ा ज्यादा देर तो उठा पाते हैं। व्यवस्था हो तो खराब हो जाएगा, अभी नहीं देने। अब जो भी यजमान है आगे वो जान दे। चंदन भैया बच्चे को गोद में लो, तो मेरे को जाने दो उधर, जाने नहीं दे रहे उधर को। अभी जेल में ही है, दूसरा इधर दो, चलो मैं पकड़ूंगा। ही कथा को हम विश्राम देते हैं। कल पूरा नंदोत्सव होगा। लाला के लिए जो भी खिलौने लाना चाहे ऐसे वो भी ला सकते हैं। आइए अब बारी बारी से आकर के लाला का पूजन करेंगे। आप इधर आ जाइए, यहाँ बैठ जाइए। ये कृष्ण जी भी रोक के कंस को बुला रहे हैं कि मेरी आवाज सुन ले भैया। बैठ जाइए लाला को लेकर। और ये यजमान है आगे वो खड़े हो जाए, यजमान आगे आ जाए, लाला का पूजन करें। और बारी बारी से सभी लाला को तिलक पूजन कोई भी करेंगे, सिर्फ और सिर्फ लाला की बात फिर करेंगे, टोकरी में डाल देंगे। ठीक है, जो भी बात फिर होगी टोकरी में डालते जाएंगे। छोटा बच्चा उसको टच मत करना क्योंकि परेशान हो जाएगा। आप टोकरी को उसको उनको छू। लाला की स्क्रीन बड़ी इसलिए उसको थोड़ा लगाएंगे और सिर्फ लाला का दर्शन करेंगे। और जो भी बात फिर करेंगे लाला की टोकरी में रखते जाएंगे। ठीक है, यही काम करना है। सभी अपना करते जाए और चलते जाए। अरे उसको लगाना कृष्ण को, सब में लगाओ। धरी लियो लाल, धरी लियो, धरी लियो शाम छपरिया और छपरिया और पहुँच जाए गोकुल में। चढ़ा दे। कोई नहीं है, कोई नहीं। बना के अबे यार तू पागल है। लियो शाम छपरिया छपरिया पहुँचाए गोकुल नगरिया। छोड़ अपना सही समय में मेरा सही दिया। अब क्या लगा मैं खराब कर दिया। एक एक करके आओ, एक एक करके और वही बैठते जाओ। आप
खुल गए सारे ताले, बच रहे हो बच रहे हो शोर की नगरिया नगरिया अपनी अपनी जगह पर आ सकते जल जमुना जल पानी, बल जल जमुना जल पानी, होया में घुस गए बशरे बुदानी, बचरे हो बचरे हो जमुनिया कहाँ जाएगी समाधि बलती वाले हो गया, अरे हो गया आंसू हो गया छोड़ नगरिया नगरिया पहुंचा दे नगरिया छपरिया छपरिया पहुंचा दियो भूल नगरिया। सभी देव की नंदन की जिन्होंने आगे पूजन कर दिया है वो पीछे चला वो पीछे और पीछे वाले भक्त आगे आ जाए और इस प्रक्रिया को चालू रखें। आइए एक बधाई करेंगे और सभी बड़े आनंद के साथ में लाला के जन्म की बधाई का आनंद लेंगे। सभी भाव के साथ में एक बधाई करेंगे। छोटे बच्चों को तिलक नहीं करना है। जायो यशोदा और मोहल्ला में हल्ला को मच गयो। जायो यशोदा लल्ला मोहल्ला में हल्ला को मच गयो। जायो यशोदा लल्ला हल्ला को मच गयो। 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 यशोदा लल्ला मोहल्ला में हल्ला को मच गयो। जायो यशोदा लल्ला बाबा लुटाए हीरे मोती। बाबा लुटाए हीरे मोती। बाबा लुटाए बाबा लुटाए बाबा लुटाए हीरे मोती। भैया लुटाए भैया मोहल्ला में हल्ला को मच गयो।
हाथ उठाकर आनंद के साथ, यही आनंद कर्मी रहेगा यहाँ पर। बाबा लुटावे साल साला, लुटावे साल साला, भैया लुटावे सदा मोहल्ला। बाबा लुटावे लड्डू पेड़ा, लुटावे लड्डू पेड़ा, लुटावे लड्डू पेड़ा, भैया लुटावे रसगुल्ला, हल्ला में हल्ला जो मच गयो, यशोदा लल्ला, हल्ला जो मच गयो, जय श्री राम। राधे राधे हेलो भाई, कल नंद के चल जाएगा तो आते ही आनंद होना है, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब आज तो वाला लाला अभी राधे 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 राधे। कृष्ण भगवान की आज तो लाला दम नहीं है, तो लाला की खुशी मनाएंगे और बधाई देंगे और बधाई लेंगे। क्या बात होगी, वही जगह बना। आंटी जी थोड़ा पीछे पीछे हो जाइए, हमको वीडियो भी बनानी है और जगह भी नहीं हो रही है, तो कृपया करके सभी लोग लाला की बधाई देंगे, जगह बनानी पड़ती है और बधाई देते हैं। इसको कितनी मिलती है, कितनी कैसे बधाई देते हैं। अरे मेरे लाला को लागी नजरिया रे कोई, धीरज बधाइयो रे। अरे बाहर ले जाएं, बैठ जाओ, जो सोचेगा वही खाओ, सीधी बात। और जो बधाई देने के लिए खड़ा होगा चला जाएगा, लेकिन ऐसे खड़े खड़े होइए ना। भैया की झोली में बधाई है, आपको ले लो भैया, आया परेशान। अरे भैया हमारी तरफ से बधाई हो। पहले चलो भाई लोगों में बधाई ले लो। चंदन भैया जी बच्चा ले जाओ। ये देखिए, ये लो बधाइयाँ। सब आगे 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 देखिए, प्यार से सबको बधाई चाहिए।
ब्यास से सबको बधाई मिल रही है। और आप सबका भी ये फर्ज बनता है कि आप सब आकर ब्यास को बधाई अर्पण करें। जो बने ये जरूरी नहीं है साहब, हमें बहुत बड़ी था आए और जरूर कुछ ना कुछ ब्यास बधाई को बधाई दें। अरे मेरे लाला को लागी नगरिया बधाई हो। अरे मेरे लाला को लागी नजरिया रे कोई धीरज पर नहीं हो। धीरज बधाइयो कोई धीरज बधाइयो, धीरज बधाइयो कोई धीरज बधाइयो, धीरज बधाइयो कोई धीरज बधाइयो, धीरज बधाइयो कोई धीरज बधाइयो। लाला को हो मेरे लाला को, मेरे लाला को लागी दूर तक धीरज बधाइयो रे मेरे लाला को लागी नगरिया धीरज बधाइयो इधर डालो, इधर राइट में। पीछे पीछे ही पहुंचवा रहा हूं, देखना मत करो। जाओ ऐसा करते हैं, ये जितना भी बधाई का सामान है प्रसाद के साथ में एक व्यक्ति यही खड़ा हो जाएगा और यही देखा जाएगा, सबको मिल जाएगा, ठीक है ना? ऐसे गड़बड़ हो जाएगी। अब इधर से बधाई देना प्रारंभ करें, इधर से भी भक्त लोग की बधाई देंगे कन्हैया को। अब आप कैसे जाने को बताओ, व्यवस्था खराब मत करना। देखो इस प्रसाद के अलावा माखन मिश्री का प्रसाद है, हाथ में ही मिलेगा। हाँ प्रसाद तो हाथ में। अरे यहाँ नहीं देना था चंदन जी, चंदन जी यहाँ से मैं कर चुका, पीछे के नहीं बोला था मैंने। चलो इधर से आप एक एक करके देते जाइए। ये प्रसाद मिलेगा, फल का प्रसाद मिलेगा और माखन का। एक मिनट अभी उठेंगे। अब इधर से बधाई देना चालू करें भैया। अली बधाई सभी भक्तों की हो, बधाई सभी भक्तों की हो, बधाई सभी भक्तों की हो, बधाई सभी भक्तों की हो। मेरे लाला को लागी नगरिया रे कोई धीरज बधाइयो। मेरे लाला को लागी नगरिया किरण जी मेरी आवाज सुन रही है तो इधर आ जाए। भगवान के लाल की आरती होगी भी। आवाज में बधाई देंगे ना आप लोग। आरती नहीं हो रही। ये अभी इनको पता नहीं है, वापस जाना होती नहीं है। जा नहीं ऐसे करके हाँ एक तो बुलाओ, जो आज के जमाने में कम से कम फोटो खड़े होकर बधाई दे दो आज महाराज को कुछ। हाँ अरे बधाई मतलब पैसे के देंगे हैं, दे दो 500 का नोट हुआ। 1 रुपये 10 रुपये जो भी हो जिसको भी आना, कोई पैसे की टेंशन मत लो। यहाँ आके प्रसाद, ये वाला प्रसाद मुझसे लेते जाओ। ये आशीष ध्यान दे देख चले।
आपको यहाँ आना पड़ेगा, एक एक करके आते जाओ, नाम बताते जाए अपना अपना। अब मैं जो नाम बताऊँ मैं यहाँ से अनाउंस करूँगा बधाई और बोलिए। ये प्रसाद लेते जाओ। वहाँ चले जाओ। हाँ उस साइड चला जाओ। हाँ अपनी डायरेक्शन चल जाओ। पीछे की साइड चला जाओ। पीछे की हाँ यहाँ जगह बना दो थोड़ी सी, जो बधाई देने वाली आ रही है वो आते जाएंगे, नाम बोलते जाएंगे। हाँ, ये नाम बोलता जाएगा उसको हो गया। हेलो गाइस, उस साइड चला जाना। उस साइड नहीं, आगे वीडियो बनाऊंगा सबकी। किधर देवी कहाँ देनी है? अरे ऐसे पकड़ा करो। अरे आंटी कहाँ है? मंजू रावत जी की बधाई है, 100 रुपए की बधाई है यहाँ पर व्यास की। उधर मेरे को आने दो। मैं रख दे वहाँ। चंदन अंकल यार का एक बार करवा दो। अरे यार चंदन अंकल, भैया क्या करिए लाल की हाथ जोड़ो मानो। ये कल होगा। मेरे से प्रसाद लेते हुए जाना, जल्दी जल्दी शुरू नाम बुलवा लेना। भैया क्या लाला की माँ कहाँ है? हाँ इसको चुप ही कराओ, मत बुलाओ, इसको चुप कराओ, माँ को परेशान मत करो। ये बधाई प्रक्रिया चल रही है। स्टाफ के मेंबर है। एक रुपए की अंदाज है, बधाई बधाई बधाई। नाम नहीं बताएंगे, कोई बात नहीं, ठाकुर जी ने बताया। राजकुमार जी की किस रुपए की बधाई है। बैठाना कि देखते जाना है? संजय जी के नाम से अभी आरती होगी, जाना Should I pause the video? आरती के बाद जो यहाँ आना चाहते हैं उनके लिए था, जो यहाँ आना चाहते हैं उनके लिए था। 51 रुपए की भगवान जी की बधाई है। नहीं और प्रसाद खाते आते हो आप मेरे पास अगर खाली आ गए तो वे दूसरी की बधाई देते। और कोई है भैया बधाई वाला, बधाई देने वाला? संगीता जी की 101 रुपए की बधाई है। ये 51 रुपए की मुफ्त बधाई है। 11 रुपए की मुफ्त बधाई है। में लेते हैं प्रसाद। यहीं तो सुन। बात करिए। ओए मेहमान पंजाबी आ गए, वो बड़े मेहमान नहीं है। गोविंद जी इन्होंने बहुत सहयोग किया जी। शाम को आके घंटे हमारे साथ बैठते हैं, हमें खाना बनाते हैं। इनके घर में हम लोग प्रसाद करते हैं, सारा सामान वही रखते हैं। 51 रुपए की इन्होंने बधाई दी है कन्हैया जी। हेलो, should I pause the video? सुबह और प्रकाश चंद्र जी की 51 रुपए की बधाई है। कन्हैया जी की वो उनको दे दिया मैंने 50 है, खुले थे ना वो, उनको उसको दौड़ दे। मुफ्त बधाई है 51 रुपए की। कन्हैया जी सामने जाके उनको दे देना, तो खाना भाई आरती की तैयारी आशीष जी। सुबह जी की 51 रुपए की बधाई है।